जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 जुलाई थी। उसके बाद में अगर आप उस तारीख से रिटर्न नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक भर सकते थे। बाद में 15 दिन गवर्नमेंट ने और बढ़ा करके 15 जनवरी 2025 कर दिया था, लेकिन वो तारीख भी जा चुकी है। तो क्या अभी भी आईटीआर पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। आप आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं। इसके ऊपर क्या रूल होते हैं वो डिटेल में हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं आईटीआर यू अगर आप अपनी भरना चाहते हैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप, तो हम आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर यूटिलिटी को डाउनलोड करके हर एक चीज बारीकी से बताने वाले हैं, ताकि आप घर बैठे ही अपनी आईटीआर खुद भर पाएं। दोस्तों, लैपटॉप या कंप्यूटर अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि मोबाइल से यूटिलिटी को एक्सेस करना थोड़ा सा इजी नहीं रहने वाला है। तो देर ना करते हुए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं, जहां पर आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भरना सीख लेते हैं। तो दोस्तों, आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर आप ड्यू डेट निकलने के बाद भरना चाहते हैं तो आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद डाउनलोड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब असेसमेंट ईयर आपका 24-25 रहने वाला है। अब आपको कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ पर अलग अलग इनकम के हिसाब से आपको आईटीआर के फॉर्म भरने होते हैं। तो मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम है, कोई पार्ट टाइम इनकम है, तो हम आईटीआर 1 का फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। जैसे ही आईटीआर 1 पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको यूटिलिटी एक्सेल बेस इस तरह का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों इसको डाउनलोड कर लेना है। कहीं पर भी आप इसे डाउनलोड करते हैं तो आपकी ये सेव हो जाने वाली है। अब दोस्तों, डाउनलोड करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप पर लेकर के आए। अब इस तरह का आपको एक फाइल दिखाई देगी, जो कि अभी इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करना है, तब आपको फिर से फोल्डर पूछेगा कि कहां इसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जहां ये खुद फाइल पड़ी है वहीं पर ही आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाने वाली है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, फिर से आपको डेस्कटॉप पर आना है, तो आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड फाइल है वो दिख जाने वाली है। तो हमारे डेस्कटॉप पर इस तरह का ये फोल्डर आपका आ जाएगा, ITR 1 AY 24-25। इसको हम डबल क्लिक कर देने वाले हैं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर एक फोल्डर के अंदर एक्सेल की फाइल हमें दिखाई देगी, जिसको हमें डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों, तो कुछ आपको ये इस तरह का एनेबल एडिटिंग वगैरह देती है, या कुछ भी ऐसा मैसेज आपको देती है। इसका मतलब है कि अभी तक आप इसमें, अब ऊपर एक आपको इस रेड कलर में सिक्योरिटी रिस्क दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इसमें अभी तक काम नहीं कर पाएंगे, अभी आपके लिए ये सही नहीं है। तो इसको आप काट देंगे, सेव या डोंट सेव आप इसको करेंगे, राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों, शो मोर में जाकर के प्रॉपर्टीज में जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे नीचे अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है कि अनब्लॉक को क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो अब आपकी फाइल ये काम करने के लायक हो गई है। कई बार इसके मैक्रोज वगैरह एनेबल नहीं होते हैं, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लें। जैसे ही इस मैसेज को आप पढ़ लेंगे, ये इस तरह का मैसेज आएगा कि ये यूटिलिटी इस साल के लिए है और ये डाटा आपको भरना है ग्रीन के अंदर। इसका मतलब ये है कि अब आपकी यूटिलिटी बिल्कुल सही है, अब इस पे आप काम कर सकते हैं। तो आपने ओके पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों, अगर आप नॉर्मल आईटीआर भरते हो तो नीचे आप देखें 1, 2, 3 और 4, सिर्फ और सिर्फ 4 ही आपको यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने तो आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर भरनी है, और इसको भरने के लिए काफ़ी सारा डाटा भी हमें चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, हमें यहाँ पे अब डाटा, या तो आप मैनुअली नाम, मिडिल नेम, पैन नंबर, एड्रेस, आधार नंबर, काफ़ी सारी चीज़ें डालो, या दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपको अपना पैन या आधार दोनों में से कुछ भी यहाँ पे डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, इस तरह का पोर्टल दोस्तों हमारा खुल जाने वाला है। तो वो डाटा आप अपने आप मैनुअली ना भरें, इसके लिए ई फाइल पे आना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर आना है। यहाँ पे आपको दोस्तों डाउनलोड प्री फिल्ड डाटा आ रहा है, इसको क्लिक करना है। जिस साल की आईटीआर आप भर रहे हैं, इससे पिछले साल की आईटीआर भी आप भर सकते हैं, तो उसका आपको करना है। हम 31/3/24 वाली असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर भरना चाहते हैं। इसको डाउनलोड पर हम क्लिक करेंगे। कहाँ पर इसको सेव करना है, तो दोस्तों हमारी ये फाइल सेव हो चुकी है। सेव होने के बाद फिर से हमें उस एक्सेल की यूटिलिटी में आ जाना है। अब यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल नाम से एक ऑप्शन आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करना है। दोस्तों, जहां पर भी आपकी वो यूटिलिटी पड़ी है, उसको डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये
टाइम ले सकता है। सारा का सारा डाटा आपका नाम, एड्रेस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाने वाली हैं। काफ़ी सारा डाटा ऑलरेडी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो हरे कलर में कुछ डेटा आ रहा है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपको सैलरी की इनकम आती है, कहाँ से आती है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि सैलरी की इनकम आपकी ना आए तो दोस्तों आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है। हम मान के चलते हैं कि आपको अपनी सैलरी की इनकम लेनी है, तो हमने अदर्स पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही हम अदर्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में हमसे अगला सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी रिटर्न भर रहे हो, वो कौन से सेक्शन के अंदर भर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखा जा रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं, 139(1) की जगह आपको दोस्तों 139(8)(a) के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपके ये देख सकते हैं एक कॉलम और ये कॉलम, ये नए 2 कॉलम और आ चुके हैं। तो इसका मतलब 139(8)(a) के अंदर थोड़ी सी रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, तो हमने ये कर दिया है। पहले आपको मैं जर्नल जो पार्ट ए जर्नल 139(8)(a) है इसके अंदर ही लेके आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा और जूम करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल्ड। अब आप अपडेटेड आईटीआर भर रहे हो क्या, पहले आपने कभी अपनी रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। अगर आपने रिटर्न भरी है तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद पिछली रिटर्न की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कि कौन सी आईटीआर थी, क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह था। तो हम इसको पहली बार भर रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। हमने पहले रिटर्न नहीं भरी है तो ये ग्रीन सारा यहाँ से हट गया है। अब ये पूछता है दोस्तों कि आप 139(8)(a) के अंदर रिटर्न भरने के लिए एलिजिबल हैं। हमने आपको बताया था आप रिफंड नहीं ले सकते हैं, लॉस की आईटीआर नहीं भर सकते हैं, लो इनकम को कम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यस करेंगे तब भी आपको आईटीआर भरने के लिए देगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद में दोस्तों हम फिर से इनकम डिटेल में आ जाते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे, अब यहाँ पे मान लीजिए सैलरी की इनकम आ रही है, फॉर्म नंबर 16 है, तो उसके हिसाब से आप अपनी सैलरी डालें। नहीं तो मान लीजिए हमारी इनकम आ रही है 4,50,000 रुपए, तो हमने 4.5 लाख रुपए की सैलरी हमारी डाल दी है। जैसे ही नीचे आएंगे आप ये देख सकते हैं 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिक दे रहा है। वैसे न्यू टैक्स रजाइम में इसको 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी चाहिए थी। फिर हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद सेविंग का ब्याज दोस्तों अगर आपका कोई आ रहा है, मान लीजिए ASTS और 26S आपको एक बार जरूर देखना है। ये देखने के बाद में हमें यहाँ पे वो ब्याज भी डाल दिया है। और जैसे ही नीचे आएंगे और भी कोई आपकी इनकम आ रही है तो उस इनकम को भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अदर सोर्स के अंदर मान लीजिए आपकी ट्यूशन की इनकम भी आ जाती है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रही है दोस्तों, ड्रॉप डाउन पर नीचे आएंगे, एनी अदर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको ये सिलेक्ट करने के लिए दे देगा। जैसे ही हम एनी अदर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम ट्यूशन, या जो भी आपकी यहाँ पे इनकम आ रही है। मान लीजिए ट्यूशन से मैंने 5,000 रुपये कमाए हैं तो ये भी हमारे आ गए हैं। इस तरह से आपको ये भर देना है। आपको कोई किराए की इनकम आ रही है तो दोस्तों नीचे आपको आ रहा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके अंदर जाकर के आप अपना किराए का इनकम भी दिखा सकते हैं। डिडक्शन एग्जम्पशंस वगैरह ज़्यादा आपके काम की नहीं होती है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट का मतलब है कोई भी कमी होगी आईटीआर में तो आपको ये बता देगा। अब हमने इसको ओके कर दिया है। पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन जो हमारी 139(8)(a) की थी, इसको भी आप वैलिडेट करके देखेंगे तो ये देखिए दोस्तों कुछ कमी आ रही है, तो इस कमी को आपको पूरा करना है। ये बोलता है कि ड्रॉप डाउन के अंदर आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, कौन से पीरियड में आप भर रहे हो। जैसे आप नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी एक रूल होता है कि 12 महीने तक अगर आप भरते हो तो जितना टैक्स बनता है उसका 25% अलग देना है। 24 महीने तक भरते हो तो आपको 50% एक्स्ट्रा देना है। तो हमने 12 महीने यहाँ पे कर लिया है। फिर से ऊपर आकर के वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि रीजन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, कि आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। तो A10 के अंदर जैसे आप जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, हमने पहले रिटर्न नहीं भरी थी। अगर आप पहले भर चुके हो या सही नहीं भरी थी तो उसको आप सेलेक्ट कर लें। अब दोस्तों वैलिडेट पर क्लिक करना है तो ये बोलता है ये शीट भी आपकी ओके हो चुकी है। अब आपको TDS पर आना है। इस तरह का एक मैसेज आएगा कि AIS, TIS और 26A से एक बार आप जरूर चेक कर लें, उसके आधार पर ही आप अपना डाटा डालें। हमने ओके किया, फिर ओके किया, फिर हमने ओके किया। ये बोलता है कि आप रिफंड वगैरह नहीं ले पाएंगे। कोई भी TDS वगैरह कटा होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोई भी टैक्स भरा दोस्तों तो आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स है। इसी के साथ ही TCS, आप TDS पर जाकर के भी ओके करेंगे और इसको भी 2 बार ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसको भी वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो आप ये दे रहा है कि प्लीज सेलेक्ट डिडक्शन ईयर फ्रॉम ड्रॉप डाउन, प्लीज एंटर द 10 ऑफ डिडक्टर। तो आपको यहाँ पे इस तरह का कोई भी एरर दे रहा है तो उस एरर को पहले आप सही कर लेंगे।
तो हमने यहाँ पे ईयर डाला तो टीडीएस शीट ओके इसने बता दी है। इसके बाद में टीसीएस शीट पर आ जाएंगे, यहाँ पर कोई डाटा नहीं है तो वैलिडेट करेंगे, ये शीट भी ओके हो गई। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका खाता नंबर आ गया, आपका नाम, वेरिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें आपकी आ चुकी हैं। अब पार्ट बी एटीआई, इसको भी आप वेरीफाई करना चाहेंगे तो वैलिडेट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपकी प्लेस इज मैंडेटरी है कि कहाँ पर बैठ करके इस आईटीआर को भर रहे हो। तो आप जहाँ पर भी बैठे हो दोस्तों, मैंने दिल्ली लिखा तो हम दिल्ली में बैठ के इसको भर रहे हैं। अब हम इसको वैलिडेट करेंगे तो ये शीट भी हमारी ओके हो चुकी है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट बी एटीआई। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ, इस हेड के अंदर आपको इनकम दिखानी है कि कितनी इनकम आप अपनी अब दिखा रहे हो जो पहले आपने नहीं दिखाई थी। तो हम यहाँ पे 4,50,000 रुपए की तो हमने दोस्तों यहाँ पे सैलरी दिखाई है, और हाउस प्रॉपर्टी हमारी कुछ नहीं है। बिजनेस की इनकम कैपिटल गेन आईटीआर 1 में नहीं दिखा सकते हो। अदर सोर्स में हमने 5100 रुपए दिखाए हैं, मतलब ये इनकम हमने यहाँ पे दिखाई है जो पहले नहीं दिखाई थी। इसको वैलिडेट करते हैं तो आपको ये कह रहा है कि आपका जो टैक्स है ये 0 से कम नहीं हो सकता है, जो टैक्स है आपको भरना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम बिल्कुल इस टैक्स को भरने वाले हैं, क्योंकि 1000 रुपए की लेट फीस आपकी बन जाने वाली है। वो दोस्तों आपको चालान भरना है। चालान भरने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना पड़ेगा, वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको 1000 रुपए का या जितनी भी अमाउंट का आपका अगर चालान बनता है वो भरना है आपको। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपको आ जाना है। ई फाइल पर जैसे आप आएंगे तो तीसरा ऑप्शन ई पे टैक्स का आपको आएगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कोई पहले से आपने चालान सेव कर रखा था, कोई चालान आपने जनरेट किया था, या पहले कोई पेमेंट आपने कर रखी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका किस साल का कितना पेमेंट आपने कौन से हेड में दिया था आ जाएगा। अब आपको नया चालान भरने के लिए न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन इनकम टैक्स, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों 23-24 जो 1/4/23 से 31/3/24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, इसका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा। इस असेसमेंट ईयर को ध्यान से सेलेक्ट करें, नहीं तो आपका टैक्स गलत साल में चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हेड है आपका, आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300 के अंदर भरना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे 1000 रुपए का चालान, आपको पता है लेट फीस का भरना होता है। नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, आरटीजीएस, और लास्ट में जो सस्ता सुंदर टिकाऊ सबसे अच्छा जो तरीका है दोस्तों वो है पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे इतने ही बैंक दिखाई दे रहे हैं, इन 6 बैंक में आपका खाता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको किसी का भी, सपोज करो हम कोटक महिंद्रा का सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब आपको ये समरी बता देगा कि इस असेसमेंट ईयर का, इस फाइनेंशियल ईयर का इतना टैक्स हमने भरना है। पे नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये सारी की सारी 14 कंडीशंस को पढ़कर आई एग्री करके सबमिट टू बैंक आपको कर देना है। फिर नीचे वाले आपको यहाँ पे आई हैव अंडरस्टूड पर क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे QR कोड, नीचे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको भीम यूपीआई पर क्लिक करके मेक पेमेंट ₹1000 है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे से इसको स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसको फोन पे, गूगल पे को स्कैन किया, आप देख सकते हैं द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब हमारा चालान सक्सेसफुली भरा जा चुका है। अब हमें यहाँ पे इस चालान को डाउनलोड करके इन फ्यूचर के लिए सेव भी कर लेंगे, ताकि कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम इस चालान को हम यूज कर दें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आपका असेसमेंट ईयर 24-25, इसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1000 रुपए। अब आपको जो मेन चीजें यहाँ पे जरूरत पड़ेंगी वो आपकी दोस्तों होती हैं, आप ये देख सकते हैं BSR कोड आपको डालना पड़ेगा, चालान नंबर डालनी पड़ेगी, तारीख डालनी पड़ेगी और अमाउंट डालनी पड़ेगी। ये चारों की चारों चीजें आपको अपनी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो इनकम टैक्स का जो एक्सेल की यूटिलिटी है उसके अंदर हम इसको डाल देने वाले हैं। दोस्तों आपको वापस से इनकम डिटेल में शुरू के अंदर आकर के एक काम अब करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट टैक्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करते हैं, आपका कितना क्या क्या टैक्स बनता है, कितना इंटरेस्ट बनता है, ये आपका यूटिलिटी है ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर देने वाली है। अब आपको इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जैसे ही पार्ट बी ATI के अंदर आएंगे, आप ये देख सकते हैं 1000 रुपए का टैक्स आपका जो फीस है वो बनती थी, और 920 रुपए आपका अमाउंट पेबल बनता है। तो 920 रुपए का चालान, मान लीजिए 1000 रुपए का भी चालान आपको आपने भर दिया है, तो वो चालान की डिटेल है आपको 140B सेक्शन के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह का चालान दोस्तों हमने भरा था। हमारा चालान नंबर ये देखिए BSR कोड है, ये चालान नंबर है और ये चालान की डेट है। ये तीनों की तीनों डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी है।
जैसे ही हमने यहाँ पे चालान की डिटेल डाल दी, हमारा लास्ट के अंदर टैक्स ड्यू था वो 0 हो गया, मतलब जितना टैक्स बनता था वो हमने भर दिया है। अब हमें वैलिडेट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये फिर से बोलते हैं कि आपकी ये शीट भी ओके है, तो हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस से हम इनकम डिटेल पर जाएंगे। अब जनरेट जेसन के ऊपर क्लिक करना है, तो जैसे ही जनरेट जेसन पर क्लिक करते हैं तो ये बोलता है एक बार आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लो, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद में ओके पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम ये ले सकता है। एक बार हमने वहां पे जब चालान की डिटेल डाली थी, वो डालने के बाद फिर से कैलकुलेट टैक्स करेंगे, फिर हमें दोस्तों जनरेट जेसन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही जनरेट जेसन पर क्लिक करेंगे, एक इस तरह का अलर्ट मैसेज आपके पास आ जाने वाला है, जहां पे कहता है कि आप अपनी टीडीएस वगैरह को वेरीफाई कर लें। हमने इसके ऊपर ओके पे क्लिक कर दिया है। अब हमको बोलता है आपको जेसन को सेव करने के लिए सेव जेसन बटन ऑन दिस शीट करना है। तो जैसे ही हम ओके करते हैं, हमारा ये एक बार समरी आपको फिर से बता रहा है। अब सेव जेसन पे हमने क्लिक कर देना है। अब हमसे दोस्तों ये कैलकुलेट टैक्सेस वगैरह फिर से अपनी रैंडम कैलकुलेशन कर लेगा। अब दोस्तों ये आपको मैसेज आ रहा है कि आपकी जेसन फाइल है वो सेव हो चुकी है इस पाथ के अंदर, जिस पाथ के अंदर आपने अपनी यूटिलिटी को सेव कर रखा था। अब आप सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम डेस्कटॉप पर आकर के हमारा जो ITR1 का फोल्डर था उसको क्लिक करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं ITR1 और पैन नंबर के हिसाब से आपकी जेसन की फाइल सेव हो चुकी है। अब इस जेसन की फाइल को हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर देना है। तो दोस्तों जेसन की फाइल हमने सेव कर ली है। अब फिर से हम इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप हमारा ये रहता है जेसन की फाइल को जनरेट करने के बाद उसको इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करेंगे, तभी हमारी ITR फाइनल मानी जाएगी। अब हमने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न इस तरह से आपको शुरू में ही दिखाई देगा। दिखाई नहीं देता है तो ई फाइल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर आप चले जाएं। असेसमेंट ईयर 31/3/24 का जो साल था, फाइनेंशियल ईयर 23/24 था, असेसमेंट ईयर आपका 24/25 हो जाने वाला है। अब यहाँ पे फाइलिंग टाइप, यहाँ पे ना तो रिवाइज ना ही बी रिलेटेड आ रहा है, आपको अपडेटेड ITR भरनी है जो कि 139(8)(a) के अंदर भरनी है। क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट होती है, क्या आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आप सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद में हमने ITR1 की जो जेसन की फाइल है, यूटिलिटी है, डाउनलोड की थी और उसे ही सेव किया था, तो ITR1 हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम सिंपली कंटिन्यू पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक वार्निंग टाइप से दी जा रही है कि 139(8)(a) के अंदर रिटर्न भरने से पहले ये कंडीशंस जरूर चेक कर लें कि आपकी रिटर्न में लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा आपका रिफंड नहीं बढ़ना चाहिए, 132 सर्च एंड सीजर 133 सेक्शन आपके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। हमने इसको कंफर्म कर दिया है। अब अटैच फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जहां पे हमने जेसन की फाइल करी थी उसको डबल क्लिक करेंगे। वैलिडेटिंग योर रिटर्न, कुछ कमी पेशी होगी तो ये हमें बता देगा, उस कमी को हमें पहले सही करना पड़ेगा। अगर कोई भी कमी नहीं होगी तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हमारा हो चुका है, नो एरर वर फाउंड आ चुका है। अब हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाना है, मतलब हमें हमारी ITR वेरीफाई करनी है। दोस्तों इसको बाद में वेरीफाई नहीं कर सकते, अगर वेरीफाई करोगे तभी आपकी रिटर्न लगेगी। तो इंस्टेंट OTP हमें आधार से कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब नीचे आने के बाद मैं आधार OTP अपना जनरेट करना चाहता हूं, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करें, आई एग्री पर क्लिक करें, जनरेट आधार OTP पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर दिया होगा वहां पर एक OTP चला जाने वाला है, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही हम हमारी OTP को डाल करके वैलिडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या सच में आप रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? तो हमने सबमिट पे क्लिक कर देना है। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न, आपको इस नंबर पर और इस मेल ID पर आपको कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ITR लगा सकते हैं। डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो आपकी लगी हुई ITR को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ITR आपने भरी है। इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेक्शन है हमारा 139(8)(a) के अंदर हमारी ITR1 लग चुकी है। कांग्रेचुलेशन दोस्तों। कोई भी और डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो, आपने हमसे ITR भरवानी हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।